कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ हो। कृपालु भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी भक्तों पर अपने अनंत कृपा, शांति और मंगल की वर्षा करते रहें। हे प्रिय भक्तों, कल हमने अत्यंत भावपूर्ण कथा का श्रवण किया और आज हम प्रवेश कर रहे हैं पौष मास के इस 26वें अध्याय में। जिस मनुष्य के जीवन में भक्ति की दृढ़ता, विश्वास की स्थिरता और सेवा का भाव होता है, उसका जीवन प्रभु की कृपा का पात्र बन जाता है। हे श्री हरि, हमारे मन से भय और शंका को दूर कीजिए। हमारे भीतर धैर्य, विश्वास और करुणा का प्रवाह जगाइए और हमारे जीवन को भक्ति और सदाचार की पवित्र दिशा प्रदान कीजिए। तो प्रेम से पुकारें, जय जय श्री हरि विष्णु, पौष मास की जय। तो आइए भक्तजनों, मन को शांत करें, हृदय को श्रद्धा से भरें और प्रवेश करें आज की इस दिव्य प्रेरणादायक कथा में। नारद मुनि बोले, हे ऋषिगणों, एक समय की बात है, शांति धाम नाम का एक पवित्र नगर था। वहीं रहता था एक भक्त जिसका नाम था विश्वंभर। उसके पास बड़ी संपत्ति नहीं थी, ना कोई ऊंचा पद था, लेकिन उसके पास अटूट विश्वास, निस्वार्थ सेवा भाव और प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम था। हर दिन वह प्रभु विष्णु का नाम जपता, जरूरतमंदों की सहायता करता और प्रभु से कहता, यदि मेरी सांसें भी चल रही हैं तो बस आपकी कृपा से चल रही हैं। मेरा जीवन भी आपकी सेवा का साधन बने। परीक्षा का समय आया। एक दिन उस नगर में भयंकर तूफान आया। नदियां उफान पर आ गई, घर उजड़ने लगे, लोग भयभीत होकर रोने बिलखने लगे। जहां लोग अपने घर और धन बचाने में लगे थे, वहीं विश्वंभर ने अपना घर खोल दिया। किसी को आश्रय दिया, किसी को भोजन और किसी के आंसू पहुंचे और हर दुखी के कानों में हरि नाम का अमृत घोल दिया। और लोग बोले, विश्वंभर, तुम क्यों अपना सब कुछ लुटा रहे हो? वह शांत स्वर में बोला, जो प्रभु पर विश्वास रखता है वह कुछ नहीं खोता, वह तो प्रभु का प्रेम पा लेता है। प्रभु उससे प्रसन्न हुए। उसकी निष्ठा, सेवा और दृढ़ विश्वास देखकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए। एक रात प्रभु तेजस्वी रूप में प्रकट हुए और उससे बोले, हे विश्वंभर, तूने सिद्ध कर दिया कि भक्ति केवल शब्दों की नहीं, सेवा, त्याग और निस्वार्थ प्रेम का नाम है। जहां करुणा है, जहां सेवा है, जहां विश्वास है, वहीं मैं निवास करता हूं। इतना कहते ही विनाशकारी तूफान शांत हो गया। नगर में सुख लौट आया और लोगों के हृदय में प्रभु विश्वास फिर से जाग उठा। लोगों ने सिर झुकाकर कहा, आज हमें समझ आया कि सच्चा मंदिर पत्थर का नहीं, भक्त का हृदय होता है। उस दिन से विश्वंभर का जीवन शांति, समृद्धि और आनंद से भर गया और उस नगर पर सदैव श्री हरि की कृपा बनी रही। हे प्रिय भक्तों, जीवन में जब परीक्षाएं आए तो घबराएं नहीं। कठिन समय यह संकेत है कि प्रभु आपका विश्वास और भी महान बनाना चाहते हैं। सेवा कीजिए, दया कीजिए, हर परिस्थिति में हरि नाम का स्मरण कीजिए, क्योंकि जो भक्त प्रभु पर विश्वास रखता है उसे कभी हार नहीं मिलती। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु। तो आइए अब सुनते हैं पौष मास महात्म्य अध्याय 26। ओम नमो नारायणाय। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार उस बालक के विकराल रूप को देखकर सभी डर गए थे और विद्वानों ने कहा कि ऐसा भयानक शिशु हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने राजा से कहा कि बालक के लक्षण देखकर लगता है कि यह वंश को नष्ट करने वाला होगा और उन विद्वानों ने राजा को सलाह दी कि इसे घर में रखना उचित नहीं होगा। हे प्रिय भक्तों, विद्वानों की यह बात सुनकर राजा ने दूत को आज्ञा दी कि शिशु को किसी निर्जन वन में छोड़कर आए
और वह दूत अपने राजा की आज्ञा को मानकर उस बालक को निर्जन वन में छोड़कर आ गया। राजा का मन तो बहुत दुखी था, लेकिन जनमत के हित के लिए वह मौन रहा। तो आइए अब सुनते हैं इससे आगे का वृतांत। उस निर्जन वन में, जहां मनुष्य पहुंचता ही नहीं था, केवल हिंसक जीव ही घूमते रहते, या कभी कभार कोई पहुंचते हुए ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा ही उधर निकल जाते थे। वहां एक शिशु को हाथ पांव फेंकता हुआ देखकर एक श्रृगाल अर्थात एक सियार बड़ा प्रसन्न होता हुआ उधर लपका। उसी समय उस रास्ते से होकर परम तपस्वी महर्षि पराशर निकले और उनकी दृष्टि भी उस शिशु पर पड़ी और वे सोचने लगे कि अवश्य ही इंद्र ने मेरा तप भंग करने के लिए कोई माया रची होगी। हे दीन बंधो, हे जगदीश्वर, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, इसीलिए आप ही मुझ निष्पाप की रक्षा कीजिए। यह सोचते और प्रार्थना करते हुए महर्षि पराशर बालक की ओर बड़ी तेजी से बढ़े। श्रीगाल ने तेजस्वी महर्षि को उधर बढ़ते हुए देखा तो वह तुरंत रुक गया और वन में एक ओर खिसक गया। महर्षि ने पास जाकर जब शिशु को ध्यान से देखा, रक्त वर्ण, 4 भुजाएं, गज वदन, सूर्य के समान अद्भुत तेज तथा दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत उन्होंने उसके छोटे छोटे अरुण चरणों को देखा तो उन पर ध्वज, अंकुश और कमल की रेखाएं स्पष्ट प्रतीत हुई। उस अलौकिक शिशु को देखकर महर्षि के शरीर में रोमांच आया। वे बड़ी खुशी से शिशु को अपलक निहारने लगे। उनके नेत्रों में स्नेह नीर उमड़ पड़ा और वे गदगद वाणी से बोल उठे कि हे प्रभु, हे जगदीश्वर, आप यहाँ क्यों विराजमान हैं? मैं तो आपको देखकर इंद्र का कोई छल समझ रहा था, लेकिन आप तो साक्षात परमात्मा मुझ सत्यवादी परम भक्त के साथ छल क्यों करने लगे भला? हे नाथ, मेरे मन में उत्पन्न शंका के लिए आप मुझे क्षमा करें। हे प्रिय भक्तों, महर्षि ने शिशु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए बोले कि आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो अनायास ही त्रिलोक्य पति के दर्शन कर रहा हूँ। मेरा जीवन, जन्म, मेरे जन्मदाता, माता पिता और तपश्चर्या सभी कुछ धन्य है। अब मैं निश्चय ही जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा गया। मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई। इस प्रकार कहते हुए महर्षि ने फिर से शिशु को प्रणाम किया। उनके नेत्रों से निरंतर प्रेम अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। अंत में उनके मुख से निकला कि यह पृथ्वी, यह सरोवर, यह अरण्य, इसके ऊपर का आकाश एवं यहाँ चलने वाली वायु भी कृतकृत्य हो गई है। यह श्रीगाल भी जो इनके दर्शन पा चुका है अवश्य ही धन्य हो गया। लेकिन ऐसा निष्ठुर एवं अभागा कौन है जिसने इस महामहिम संपन्न जगदीश्वर को इस प्रकार यहाँ लाभ पटका है? महर्षि ने फिर से साष्टांग प्रणाम करके शिशु को गोद में उठाया और उल्लासित हृदय से आश्रम की ओर चल पड़े। वहां उनकी पत्नी वत्सला ने महर्षि को एक बालक को लाते हुए देखा तो बड़ी उत्सुकता से उधर बढ़ी। महर्षि ने फिर उन्हें बताया कि हे देवी, यह शिशु उस सरोवर के तट पर पड़ा था जो निर्जन अरण्य में विद्यमान है। लगता है कि कोई क्रूर हृदय अभागा इसे वहां छोड़ गया है। वत्सला ने शिशु को देखा तो खुशी से बोल उठी, कितना अद्भुत और अलौकिक है। इसका असाधारण रूप ही इसकी विशेषता का प्रमाण है। पराशर ने पत्नी को समझाया कि यह साक्षात त्रिलोकी नाथ है। यह सदैव भक्तों के कष्ट निवारणार्थ अवतार लेते हैं। इन पर ब्रह्म परमेश्वर ने मेरा जन्म और जीवन सभी कुछ सफल कर दिया है। हमारे सभी पूर्व पुरुष भी धन्य हो गए। हे प्रिय भक्तों, महर्षि के मुख से
शिशु की अनिर्वचनीय महिमा सुनकर शिशु को हृदय से लगा लिया और आनंद में मगन होती हुई बोली कि हे स्वामी, शिशु रूप में इस प्रकार अचानक परमपिता परमात्मा का प्राप्त होना आपकी दीर्घकालीन तपस्या का ही प्रत्यक्ष फल है। देखो, जो परब्रह्म कोटि जन्म पर्यंत तप करते रहने पर भी दर्शन नहीं देते, वे अनायास ही हमारे मन, वाणी और इंद्रियों के विषय हो गए हैं। उनकी इस महती कृपा के लिए हम किस प्रकार आभार व्यक्त करें। मातृ स्नेह की अधिकता और शिशु के स्पर्श से ऋषि पत्नी के स्तनों में दूध आ गया और वे अत्यंत स्नेह से शिशु गजानन को दूध पिलाने लगी। हे प्रिय भक्तों, महर्षि अब समझ गए कि समस्त जप, तप, यज्ञ एवं स्वाध्याय आदि कर्म जिनके उद्देश्य से किए जाते हैं, वे प्रभु तो साक्षात ही विराजमान हैं। अपनी इस धारणा के कारण उन्हें अब उन कर्मों की अधिक चिंता नहीं रही थी। केवल यम नियमों का निर्वाह मात्र करते हुए वे शिशु के निकट ही अपना अधिकांश समय व्यतीत किया करते। जप आदि भी करते तो शिशु के सामने बैठकर ही करते। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ही गजानन भगवान की सेवा, लालन पालन में लगे रहते। यद्यपि महर्षि का आश्रम पहले ही सुंदर और भव्य था, लेकिन शिशु रूप भगवान के वहां आने पर तो वह और भी मनोरम हो गया। उसमें दिव्यता बढ़ती गई, सूखे वृक्ष भी हरे हो गए और उन पर जो फल लगते वे अत्यंत स्वादिष्ट होते। आश्रम की गौएं कामधेनु के समान अमृतोपम दूध देने वाले हो गई। अन्य पशु पक्षी भी मनोहर प्रतीत होने लगे। कीर, चकोर, मयूर आदि की वाणी अलौकिक एवं दिव्य थी। हिरणों के समूह आनंद विभोर हुए छलांग मारते हुए फिर रहे थे। हे प्रिय भक्तों, माहेशमती नरेश को उनके एक दूत ने संवाद दिया कि हे राजेंद्र, आपके शिशु का पालन पोषण महर्षि पराशर कर रहे हैं। उनकी पत्नी उसे अपने पुत्र के समान स्नेह प्रदान करती हैं। यह बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपनी रानी से कहा कि हे प्रिय, यदि हमारे शिशु में कोई विशेषता ना होती तो पराशर दंपति उसका पालन पोषण क्यों करते? पुत्र तो पुत्र ही है। उसके बाह्य रूप से भी भयभीत हो जाना कोई बुद्धिमानी नहीं थी। अब हमें उसका जन्मोत्सव तो मनाना ही चाहिए। रानी ने सहमति व्यक्त की और तब राजा वरेण्य ने बड़ी धूमधाम से पुत्र उत्सव मनाया तथा ब्राह्मणों को उनकी मन वांछित वस्तुएं दान दी और उन्हें विविध भांति के भोजन से तृप्त करके पुत्र की दीर्घायु के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। हे प्रिय भक्तों, एक दिन सिंदूरासुर अपनी सभा में बैठा हुआ था। सभासद और अमात्यगण उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तभी उसने कहा कि इंद्र आदि में से किसी भी देवता ने मेरे सामने आने का साहस नहीं किया और ब्रह्मा विष्णु तो सामने रहकर भी प्राणों की भीख मांगने लगे और इधर मृत्यु लोक में भी ऐसा कोई वीर नहीं निकला जो मुझसे युद्ध कर सकता। इससे मैं यही समझता हूँ कि मेरी अतुलनीय शक्ति और पौरुष व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि मेरी युद्ध की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला कोई वीर ही दिखाई नहीं देता। हे प्रिय भक्तों, तभी अचानक सिंदूरासुर ने एक आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी बोली, अरे मूर्ख, हे राक्षस, तू व्यर्थ ही क्यों प्रलाप करता है? तेरी युद्ध की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला वीर शिव शिवा की यहाँ अवतरित हो गया है और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। असुर ने जब यह आकाशवाणी सुनी तो वह बड़ा चकित और आशंकित हुआ। भय के कारण उसे मूर्छा तक आ गई। अब जब चेत हुआ तो उसने अपने अमात्यों से पूछा कि इस प्रकार के कुवाक्य कहने वाला यह कौन है? यदि सामने आ जाए तो मैं उसे प्राण विहीन कर डालूं। ऐसा कहकर उसने घोर गर्जना की और बोला कि मैं उस शिव को ही देखता हूँ। और ऐसा कहता हुआ वह तुरंत ही बड़ी तेजी से कैलाश की ओर दौड़ पड़ा।
उसने सोचा कि पार्वती के पुत्र को बड़ा ही क्यों होने दूं? मैं उसे आज ही मार डालूंगा, तब वह क्या करेगा? इस प्रकार वनों को नष्ट करता और पर्वतों को चूर्ण करता हुआ सिंदूरासुर शीघ्र ही कैलाश पर जा पहुंचा। लेकिन पार्वती जी के भवन में किसी को भी रहता ना देखकर वह वहां से उसी समय लौटकर पृथ्वी पर आ गया। अब शिव शिवा को खोजता हुआ वह राक्षस धरती पर चारों तरफ चक्कर काटने लगा। फिर उसने सोच लिया कि बालक जहां कहीं भी होगा मैं उसे वहीं मार डालूंगा, और अंत में वह परेली वन में पहुंच गया। वहां एक स्वच्छ जल संपन्न सरोवर तथा शिव शिवा का विशाल मंडप था। उस मंडप के आसपास एवं चारों ओर शिवगण विद्यमान थे, और वह समझ गया कि यहीं कहीं बालक के साथ पार्वती जी भी होंगी। उसने पार्वती जी का भवन खोज लिया। उसके अंतर्गत रहे प्रसूति गृह में उसने अनेक चक्कर लगाए, लेकिन उसे शिशु कहीं भी नहीं मिला। यह देखकर उसे लगा कि अभी शिशु का जन्म नहीं हुआ है। उसने सोचा कि यदि बालक अभी उत्पन्न नहीं हुआ तो पार्वती के उदर से ही तो उत्पन्न होगा, इसीलिए पार्वती को ही क्यों ना मार दिया जाए। ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। हे प्रिय भक्तों, ऐसा निश्चय करके सिंदूरासुर ने पार्वती जी को मारने के लिए हाथ में शस्त्र संभाला ही था कि उस राक्षस को उनकी गोद में अत्यंत तेजस्वी चतुर्भुज शिशु दिखाई दिया। इसीलिए उसने शस्त्र तो रख लिया और शिशु का हाथ पकड़कर उसे समुद्र में डुबा देने के विचार से उस शिशु को उठा लिया। शिशु उस समय बहुत हल्का प्रतीत हुआ, इसीलिए असुर उसे लेकर बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन रास्ते में शिशु पर्वत के समान भारी हो गया, इसीलिए अब वह उसे ले जाने में अपने आप को असमर्थ समझने लगा। भार के कारण उसके पांव डगमगाए तो उसने क्रोध पूर्वक उसे धरती पर वेग से पटक दिया। बस फिर क्या था, पृथ्वी कांप उठी, पर्वत हिल गए, अनेकों वृक्ष गिर गए, समुद्र क्षुब्ध हो उठा और ऐसी भीषण ध्वनि हुई जैसे ब्रह्मांड ही विदीर्ण होने जा रहा हो। सभी ओर प्रकृति में क्षोभ ही क्षोभ प्रतीत होता था। वायु की प्रचंडता भी अभूतपूर्व थी। बालक नर्मदा नदी में गिरा था, इसीलिए उसका नाम नारमद गणेश हुआ। जहां गिरा वह स्थान गणेश कुंड के नाम से विख्यात हुआ। शिशु के शरीर से रक्त निकला, जिससे वहां के पाषाण भी लाल वर्ण के हो गए थे। हे प्रिय भक्तों, सिंदूरासुर ने समझा कि मेरा शत्रु मर गया है, इसीलिए वह अत्यंत प्रसन्न होता हुआ वहां से चलने को हुआ। तभी एक भयंकर ध्वनि हुई तथा कुंड से एक अत्यंत विकराल एवं पर्वताकार पुरुष निकला। क्रोध के कारण उसके नेत्र अंगार जैसे जल रहे थे। विशाल जटाएं, भयंकर मुख और सर्पणी के समान जिह्वा, हाथ पांव अत्यंत लंबे और पुष्ट। सिंदूरासुर उसे देखकर कुछ चकराया, फिर संभल कर आगे बढ़ा। सिंदूरासुर ने गर्जन कर उस पुरुष पर तलवार से प्रहार किया। तभी वह पुरुष आकाश की ओर बड़ी तेजी से उठता हुआ बोला, अरे ओ मूर्ख, कुछ धैर्य रख, तेरा काल क्षण क्षण पर बढ़ता जा रहा है। वह संत जनों की रक्षा के लिए तुझे अवश्य मारेगा। विकराल पुरुष आकाश में जाकर अदृश्य हो गया। सिंदूर को उस समय विस्मय तो बहुत हुआ, लेकिन अपने बल की डींग हाँकने की दृष्टि से उसने कहा कि उस कटुभाषी भयानक पुरुष को तो धिक्कार है, जो मेरे भय के कारण आकाश में जा छिपा। यदि वह सामने रहता तो मैं उसे अपना पराक्रम दिखा देता। वह कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर सभी दिशाओं में कहीं किसी को ना देखकर अंत में सेवकों के साथ अपनी राजधानी सिंदूरवाड़ जा पहुंचा। लेकिन अपने काल के विषय में लगी हुई चिंता दूर करने के प्रयत्न से भी दूर नहीं हो रही थी। और इधर असुर के उत्पात से व्यग्र हुई माता अब उस पार्वती कानन में नहीं रहना चाहती थी।
उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे स्वामी, हे प्रभु, यहाँ भी उपद्रव होने लगे हैं, इसीलिए मुझे शीघ्र ही अपने साथ कैलाश ले चलिए। शिवा की इच्छा जानकर भगवान शिव ने उन्हें वृषभ पर अपने साथ बैठाया और सभी गणों के मध्य रहकर कैलाश की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर देवी पार्वती जी को निश्चिंतता हुई। हे प्रिय भक्तों, एक समय की बात है, अमरावती में देवताओं की सभा जुड़ी थी। देवराज इंद्र अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। उस समय गंधर्व राज क्रौंच भी वहां उपस्थित था। उसे किसी कार्यवश शीघ्र कहीं जाना था, इसीलिए उसने देवराज से आज्ञा ली और उठकर चलने लगा। तभी शीघ्रता में उसका ध्यान वहां बैठे हुए महर्षि वामदेव पर नहीं गया और भूल से उसका पांव महर्षि को छू गया। इसमें महर्षि ने अपना अपमान समझा। महर्षि क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत ही उसे शाप दे डाला कि अरे मूर्ख गंधर्व, ऐसा मदमत हो रहा है कि बैठे हुए मुझ शांत मुनि को लात मारता है। जा, तू मूषक बनेगा। गंधर्व उस शाप को सुनकर भयभीत और व्याकुल हो गया। उसने महर्षि से क्षमा मांगी, रोया भी, गिड़गिड़ाया भी, तो महर्षि को उस पर दया आ गई। वे बोले कि तू मूषक तो अवश्य होगा, लेकिन देवाधिदेव गजानन का वाहन होने के कारण अत्यंत सुखी होगा। उनकी कृपा से तेरा सब दुख दूर हो जाएगा। हे प्रिय भक्तों, बेचारा गंधर्व किसी विशेष कार्य की शीघ्रता में उठकर तो जा रहा था, लेकिन मुनिवर से पांव लगने में सावधानी नहीं बरत सका। इसका दंड मिला उसे मूषक शरीर में धरती पर पहुंचने का। यही हुआ, वह तुरंत ही मूषक होकर महर्षि पराशर के आश्रम में जा गिरा। वह मूषक भी आकार आदि में अलौकिक था। पर्वत के समान विशालकाय और भयंकर था। उसके रोम एवं नख भी पर्वत शिखर के समान लगते थे। दांत बहुत बड़े तीक्ष्ण और भयोत्पादक थे और उसका स्वर भी अत्यंत कर्कश और भयावना था। पराशर आश्रम में गिरते ही उस मूषक ने उपद्रव करना शुरू कर दिया। मृत्तिका पात्रों को तोड़ फोड़ कर उनमें भरा हुआ समस्त अन्न खा लिया। वलकल, वस्त्र एवं ग्रंथ आदि कुतर कुतर कर नष्ट कर डाले। आश्रम की वाटिका नष्ट भ्रष्ट कर डाली। उसके फूल, फल, पौधे आदि को बड़ी हानि पहुंचाई तथा पूंछ प्रहार से वृक्षों को धरती पर गिरा दिया। उसके इस प्रकार के विनाश कर्म से महर्षि बड़े दुखित हुए। उन्होंने सोचा कि इस दुष्ट मूषक को यहाँ से कैसे भगाया जाए। यदि इसका कोई उपाय ना हुआ तो यह और भी अधिक विनाश कर बैठेगा। इसे तो मारना भी संभव नहीं है और फिर मारने से जीव हत्या का पाप भी लगेगा ही। फिर उस पाप को क्या हम अपने सिर ले लें? हे प्रभु, मेरा यह दुख शीघ्र दूर कीजिए। इस दुष्ट मूषक से हमारी रक्षा कीजिए। महर्षि को अधिक व्याकुल देखकर भगवान गजानन ने उन्हें मधुर वाणी में आश्वासन दिया कि हे पूज्य महर्षि, आप मेरे पालक पिता हैं। मेरे रहते हुए आप पर कोई विपत्ति आए, ये मैं सहन नहीं कर सकता। आपका प्रिय कार्य करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं इस मूषक को अपना वाहन बनाए लेता हूँ, जिससे इसके उत्पात समाप्त हो जाएं। ऐसा कहकर उन्होंने मूषक की ओर अपना तेजस्वी पाश फेंका, जिससे आकाश तक प्रकाशमान हो उठा। उसके भय से देवता भी अपने स्थान से भाग गए। वह पाश दशों दिशाओं में घूमता हुआ पाताल तक जा पहुंचा और धरती खोदकर उसमें प्रविष्ट होते हुए मूषक का कंठ जकड़कर उसे बाहर खींच लाया। पाश की जकड़ ने उसे व्याकुल और मूर्छित कर दिया। फिर जब उसे चेत हुआ तब वह शोकग्रस्त होता हुआ कहने लगा कि अचानक यह क्या हो गया। मैं अत्यंत पुरुषार्थी हूँ। मैंने अपने दष्टांग्र से बड़े बड़े वृक्षों और पर्वतों तक को नष्ट कर डाला। ऐसे मुझ महापराक्रम का कंठ किसने बांधा है? ओम नमो नारायणाय।
हे प्रिय भक्तों, आज की महात्म्य कथा यहीं समाप्त होती है। इससे आगे क्या कुछ हुआ, इसका वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब हम सुनेंगे श्री नारायण कवच। श्री नारायण कवच श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। हे प्रिय भक्तों, शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य इस पाठ को पढ़ता या फिर सुनता है, उसकी रक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु करते हैं। श्री नारायण कवच रोग, दोष, भय और सभी विपत्तियों से रक्षा करने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह हर जगह विजय करवाने वाला है और बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी स्तोत्र है। नारायण कवच की शक्ति से ही देवराज इंद्र ने देवासुर संग्राम में राक्षसों को परास्त करके स्वर्ग की रक्षा की थी। और जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि 7 दिन में उसकी मृत्यु तक्षक नाग के द्वारा डसने से हो जाएगी, तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से निवेदन किया कि वह उसे नारायण कवच सुनाए, जिससे कि रक्षित होकर देवराज इंद्र ने राक्षसों को पराजित किया था। तब देवराज इंद्र को विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया था। नारायण कवच को धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। विश्व रूप ने जब नारायण कवच का उपदेश देवराज इंद्र को दिया था, तब उन्होंने कहा था कि किसी भी भय और संकट की परिस्थिति उत्पन्न होने पर अपने शरीर की रक्षा के लिए विधि विधान के अनुसार इस नारायण कवच को धारण कर लेना चाहिए। नारायण कवच धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। यह प्रकट और गुप्त हर प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करने वाला है। हे प्रिय भक्तों, अब आज के समय में जबकि परिस्थिति ऐसी है कि लोग किसी भी समय कहीं पर भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ पढ़ा जाए या फिर सुना जाए, तो हर प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु रक्षा करते हैं। अब इस पाठ का श्रवण करने से पहले श्री हरि नारायण का ध्यान करके और ओम नमो नारायणाय इस प्रकार से उच्चारण करके इस पाठ का श्रवण करते हैं। आप सभी भक्त भी अपने मन में प्रेम से बोलिए ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सभी प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव
सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से, और श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्विपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा जी आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्य उदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलय कालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसीलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हे भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वकसेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इसी कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि
सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें, जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं। वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराजेंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। और जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से भी कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्ले मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, जो भी पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता और आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच संपूर्णम। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो, मंगल भरण करण शुभ काजो, जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता, वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजित मणि मुक्त नूर माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला, पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धन शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता, रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे, कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तब किन्हो भारे, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा, अतिथि जानी कई गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न हवै वर दिन्हा, मातु पुत्र हित जो तप किन्हा, मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला, गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कहि अंतर्धान रूप वही, पलना पर बालक स्वरूप वही,
बनी शिशुरुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना, सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सूरन सुमन वर्षावही। शंभु माँ बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही, लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही, गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करि हऊ शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा और भयऊ, शनि सो बालक देखन कहयो। पड़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा, गिरजा गिरी विकल वही धरणी, सो दुख तशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि किन्ह्यो लखी सुत का नाशा, तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो कच शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो, नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लेन्हा, चले षडानन भरमि भुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे, धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई, मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा, अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश, मंगल मूर्ति गणेश, मंगल मूर्ति गणेश। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय।